नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान लेक्चर सीरीज 2 मैं बल्लूराम मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल डिस्ट्रिक्ट वारा यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो लेक्चर सीरीज की पिछले ई लेक्चर में हमने देखा था कि राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विश्लेषण किया। उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत भी हमने इसके जो उप विभाग है उनका हमने विश्लेषण किया था। आज हम उसी सीरीज़ में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश है वो मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित है। पहला है पश्चिम का मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतमाला प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथा है हाड़ौती का पठार। जैसे हम राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेशों को राजस्थान के एक मानचित्र में भी दर्शाया गया है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके 2 विभाग किए गए हैं, एक राजस्थान बांगड़ प्रदेश और दूसरा पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसे 1 नंबर में पश्चिमी रेतीला मैदान, 2 नंबर राजस्थान बांगड़ प्रदेश के नाम से दे रहा हूँ। इसी तरीक़ा से हम देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला प्रदेश, जो ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये अरावली पर्वतमाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी तरीक़ा से हम तीसरा जो भूआकृतिक प्रदेश है उसे देखते हैं। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और चौथा अंतिम जो प्रदेश है भूआकृतिक प्रदेश है वो हाड़ौती का पठारी प्रदेश, ये हाड़ौती का पठारी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आज हम देखेंगे राजस्थान का बांगड़ प्रदेश। राजस्थान बांगड़ को हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूनी बेसिन। इस तरीक़ा से हमने राजस्थान बांगड़ प्रदेश को 4 उप विभागों में विभाजित किया है। मानचित्र में भी हम इन्हें देख लेते हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये घग्गर का मैदान के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो दूसरा जो उप विभाग है ये शेखावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा विभाग नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है और चौथा जो उप विभाग है वो लूनी बेसिन या गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक कर इन्हें देख लेते हैं। घग्गर का मैदान, यह राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में विस्तृत है, जो कि घग्गर नदी के अववाही क्षेत्र से निर्मित है। यह भूभाग अत्यधिक जल भराव के कारण सेम की समस्या से ग्रस्त है। घग्गर नदी के पेटे को नाली तथा हकरा के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा गांधी नहर के कारण इस मैदान में गेहूं, गन्ना, कपास की पैदावार अच्छी होने लगी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे जैसे वर्षा काल में घग्गर नदी में पानी आता है तो ये पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास नामक स्थान है, वहाँ तक इसका पानी पहुँच जाता है। और कभी कभी तो इतना पानी आ जाता है कि ये जो इसका निकटतम जो क्षेत्र है हनुमानगढ़ वो डूब में आ जाता है। अगला है शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान बांगड़ के इस शेखावाटी उप विभाग का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से
चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में है। यहाँ बालू का स्तूपों के साथ साथ रेत का विस्तार पाया जाता है। इस क्षेत्र का भौगोलिक पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्व है, क्योंकि यहाँ की हवेलियाँ सांस्कृतिक परिवेश अनायास ही पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेता है। यह क्षेत्र परंपरागत जल संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, जिनमें बावड़ी, कुएं, नाड़ी आदि हैं। परंपरागत जल संरक्षण के साथ साथ में स्थानीय भाषा में यहाँ पर जो कुएं हैं उन्हें जोहड़ के नाम से पुकारते हैं। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर तोराबाटी की पहाड़ियाँ, कांतली नदी एक ऐसी नदी है जो कि सीकर, चूरू, झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होती है, लेकिन जैसे जैसे ये चूरू की ओर जाती है तो इस समाप्त होने लगती है। यह आंतरिक प्रवाह की नदी है। इनके अलावा इसी प्रदेश में हर्ष की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ ये महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलाकृतियाँ हैं। अगला हम देखते हैं नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि प्रदेश, इसे आंतरिक अवायु तंत्र का क्षेत्र भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये नागौर जिले में विस्तृत है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर के कुछ हिस्से हैं, छोटे छोटे भाग, उनमें भी ये भाग विस्तृत है। यहाँ पर मुख्य रूप से खारे पानी की झीलें जैसे साबर झील, डीडवाना मुख्य झीलें हैं, जिनमें कई छोटी छोटी नदियाँ आकर गिरती है। इन छोटी छोटी नदियों के कारण ही स्थानीय स्तर पर आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र विकसित हो जाता है। राज्य का सामान्य धरातल से यह थोड़ा उच्च भूभाग होने के कारण ही इसे नागौर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला उपविभाग है लूनी बेसिन। लूनी बेसिन को गोडवार बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। इस भूआकृतिक प्रदेश की मुख्य नदी लूनी है, जो कि अजमेर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें दाईं ओर सरस्वती सहायक नदी के रूप में नागौर जिले के भूभाग से आकर मिलती है, तथा बाईं तरफ इसमें मुख्य रूप से जौजरी, जवाई, सुकड़ी आदि नदियाँ सहायक नदियों के रूप में आकर मिलती है। इस नदी का जल बालोतरा तक तो मीठा रहता है, परंतु बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, जिसका मुख्य कारण ये बताया जाता है कि बालोतरा के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो मरुस्थलीय भूभाग है, मरुस्थलीय प्रदेश है, मरुस्थलीय विस्तार है, वो पाया जाता है। और मरुस्थलीय विस्तार में जो नमक के कण हैं उनकी मौजूदगी के कारण यहाँ का जो जल है वो खारा हो जाता है। अंत में यह नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। भौगोलिक रूप से यह जो बेसिन है वो अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर आदि जिलों में विस्तृत है। जालौर का जो निम्न भूभाग है, अर्थात गुजरात से लगा हुआ जो क्षेत्र है, कच्छ के रण का जो क्षेत्र जो विस्तार जालौर जिले में है, वो कुछ निम्न भूभाग हो जाता है। यहाँ पर जल भराव के कारण दलदल मच जाता है। इस दलदल को स्थानीय क्षेत्र में, अर्थात इस निम्न भूभाग को स्थानीय क्षेत्र में नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। लूनी बेसिन में विस्तृत, अर्थात इस गोडवार बेसिन में मुख्य रूप से कई पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, जो यहाँ की भूआकृतिक विविधता को भी अभिव्यक्त करती हैं। तो हमने आज इस ई लेक्चर के अंतर्गत हमने जाना है राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश के उप विभाग, राजस्थान बांगर प्रदेश, जिसे हम अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी जानते हैं। इस उप विभागों के अंतर्गत घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर भूमि, लूनी बेसिन, इनके बारे में जाना है। एक बार हम पुनः राजस्थान के मानचित्र में इस बांगड़ प्रदेश को देख लेते हैं। राजस्थान के मानचित्र में हम देखते हैं यहाँ पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो ज़िले मिलकर के घग्गर मैदान का निर्माण करते हैं। इसी तरीक़ा से चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये ज़िले मिलकर के शेखावाटी प्रदेश का निर्माण करते हैं। इसके बाद में नागौर उच्च भूमि क्षेत्र है, वो नागौर उच्च भूमि या आंतरिक अवायु का क्षेत्र विकसित करता है। और इसी तरीक़ा से ये क्षेत्र गोडवार बेसिन के नाम से जाना जाता है।
जो कि मुख्य रूप से लूनी नदी का अपवाह्य क्षेत्र है। तो हमने अच्छे से आज इस चीज़ को देखा है और अगली सीरीज़ में हम इसके अगले उप विभाग अरावली पर्वतमाला प्रदेश उसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद।